नमस्कार दोस्तों, गोल्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 9 मई 2022। 9 मई 2022 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उस पर भी हम आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 8 मई 2022। 8 मई 2022 को विश्व भर में रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। अब ये 8 मई को ही क्यों बनाया गया? क्योंकि 8 मई को हेनरी डूनांट का जन्म हुआ था, 8 मई 1828 को। अब ये है कौन? हेनरी डूनांट वो है जिन्होंने इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस की स्थापना की थी। इसीलिए 8 मई को हम इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे मनाते हैं। अब इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है बी ह्यूमन काइंड, यानी कि दयालु इंसान बने। तो चलिए और जानते हैं आज के बारे में, यानी कि 8 मई 2022 के इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में। तो वो है विश्व थैलीसीमिया दिवस। आज 8 मई 2022 को विश्व थैलीसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है? इसलिए मनाया जाता है कि जो भी लोग थैलीसीमिया बीमारी से ग्रसित हैं उनके बारे में पूरी दुनिया को जागरूक किया जा सके और उनके प्रति सद्भावना का भाव व्यक्त किया जा सके। तो चलिए जानते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में। ये आपने जो लाल कलर का क्रॉस का साइन देखा होगा, ये वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी का साइन है। इसकी स्थापना हुई थी 1863 को। इसका मुख्यालय है जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसके स्वयं सेवक यानी कि वॉलंटियर्स है 1.64 करोड़, जो एक बहुत ही बड़ी संख्या है। इसके अध्यक्ष कौन है? वो है श्री पीटर मोरेरे। संस्थापक कौन है? हेनरी डोनाल्ड, जो मैंने आपको अभी बताया। और इन्हीं की जन्म तिथि पर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट डीएम ऑफ 13 डिस्ट्रिक्ट्स एंड द एसपी ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट्स आर चेंज्ड रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य के 13 जिलों के डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और 5 जिलों के एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बदल दिए गए हैं? तो वो है बिहार। दरअसल बिहार में अभी जो चुनावी सरगर्मी है वो काफी उछाल पर है और इसी कारण से 13 जिलों के डीएम और 5 जिलों के एसपी का तबादला हो गया है। तो बिहार, तो चले जानते हैं हम बिहार के बारे में। यह है बिहार का नक्शा। बिहार की राजधानी है पटना। यहाँ के मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार और राज्यपाल है श्री फागू चौहान। मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो है श्री संजय करोल। लोकसभा सीट है यहाँ की 78, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 403। तो चलिए अगले जानते हैं बिहार के बारे में दोस्तों। तो बिहार के जो प्रमुख नृत्य हैं वो कौन से हैं? करमा नृत्य, झिझिया नृत्य, कजरी नृत्य और झूमर नृत्य। यहाँ की जो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? वो है गंगा, कोसी, कर्मनाशा, घाघरा और पुनपुन। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कारण है कि इसके कारण हर साल बिहार में बाढ़ आ जाता है और जिसके कारण बहुत से लोगों की जान चली जाती है और बहुत से लोग बेघर हो जाते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। यहाँ के जो नेशनल पार्क्स कौन हैं? वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभयारण्य कौन है दोस्तों? वो है पंत, भीमगढ़, कैमूर, उदयपुर, बरैता और राजगीर। टाइगर रिजर्व कौन से हैं? वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और प्रमुख महोत्सव कौन है यानी कि पर्व? वो है छठ महोत्सव, जो सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में अब मनाया जा रहा है। ठीक है, तो बिहार का ये पर्व, छठ पर्व, अब पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो आप इसे याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑन योगा डिकोडिंग द यूथ सूत्रा बाय पतंजलि? योग पर पुस्तक डिकोडिंग द योग सूत्र बाय पतंजलि के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है आचार्य कौशल कुमार और जय सिंघानिया। इन दोनों ने मिलकर डिकोडिंग दो यूथ सूत्र बाय पतंजलि को लिखा है।
तो दोस्तों ये है डिकोडिंग द योग सूत्र बाय पतंजलि पुस्तक, जिसको कौशल कुमार और जय सिंघानिया जी ने मिलके लिखा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन आर्मी हैज प्रपोज टू बाय विच टू न्यू रेजिमेंट्स ऑफ विच मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम। भारतीय सेना ने किस मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली की 2 नई रेजिमेंट खरीदने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आकाश प्राइम मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली, जो कि आकाश मिसाइल का ही एक उन्नत वेरिएंट है, यानी कि उन्नत संस्करण है, जिसमें इसमें नए भारत में बने मिसाइल सीकर सिस्टम को लगाया गया है एवं उसकी जो स्पीड और जो रेंज है उसे भी बढ़ाई गई है। तो ये आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम जो कि एक सैम है, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल, ये मिसाइल सतह से हवा में मार करती है। इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों? इसकी क्षमता है 35 किलोमीटर। इसकी स्पीड कितनी है? स्पीड है 2.5 मैक। इसे डीआरडीओ ने जो इसका डेवलप किया है, और इसे बनाती कौन है, यानी कि मैन्युफैक्चर कौन करती है दोस्तों? वो करती है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो उसकी स्थापना हुई थी 1970 में। यहाँ का मुख्यालय है नई दिल्ली, और इसके जो सीएमडी है यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है दोस्तों? वो है कॉमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा। मूल संगठन है रक्षा मंत्रालय, और हमारे रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? वो है राजनाथ सिंह। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। टॉम बॉली लेड कंसोर्टियम अनाउंस टू परचेज विच फुटबॉल क्लब फॉर टू 5.2 बिलियन US डॉलर। टॉम बॉली के नेतृत्व वाली संघ ने 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर में किस फुटबॉल क्लब को खरीदने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है चेल्सी फुटबॉल क्लब। दरअसल बात यह है कि चेल्सी फुटबॉल क्लब के दिन सही नहीं चल रहे हैं, उसके हालत खराब चल रहे हैं, और इसी कारण से चेल्सी फुटबॉल क्लब के जो ऑनर है उन्होंने इसे बेचने की इच्छा जताई थी, और इसीलिए अब ये घोषणा हुई है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स रिसेंटली। हाल ही में कानूनी मामलों के विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है श्री डॉक्टर नितिन चंद्रा। डॉक्टर नितिन चंद्र 1990 के भारतीय आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने अनूप कुमार जी की जगह ली। अब ये है श्री डॉक्टर नितिन चंद्रा, जो 1990 के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, यानी कि आईएएस ऑफिसर। तो आप इनका नाम याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री सस्पेंडेड बैंक लीडिंग इन बिड टू अरेस्ट करेंसी डिक्लाइन। मुद्रा में गिरावट को रोकने के लिए किस देश ने बैंक ऋण को निलंबित कर दिया है? इसका सही उत्तर है जिम्बाब्वे। दरअसल बात यह है कि यूक्रेन युद्ध के बाद हर देश के हालत खराब चल रहे हैं। सिर्फ जिम्बाब्वे की ही बात क्यों करें, हर देश के, यहाँ तक कि हमारे देश में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो कि है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना, और ऐसे बहुत सारी जरूरती सामान है जिनके दाम बढ़ चुके हैं। और इसी को देखते हुए जिम्बाब्वे ने जो बैंक लोन है, बैंक ऋण है, उसे निलंबित कर दिया है। तो चलिए जानते हैं जिम्बाब्वे के बारे में। जिम्बाब्वे, यह है जिम्बाब्वे का नक्शा। इसकी राजधानी है हरारे। मुद्रा है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, यानी कि जिम्बाब्वे जो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर को ही इस्तेमाल करता है एज अपनी करेंसी के रूप में। इसके राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति है इमरसन मांगांगुआ। राजदूत कौन है? जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत हैं विजय खांडूजा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IMD warns of heavy rainfall in Odisha, Bengal and Andhra Pradesh from Tuesday due to which cyclone? IMD ने उड़ीसा, बंगाल और आंध्र प्रदेश में मंगलवार को किस चक्रवात के कारण भारी बारिश की चेतावनी दी है? इसका सही उत्तर है असानी। दरअसल आपने न्यूज में सुन भी लिया होगा कि उड़ीसा, बंगाल और आंध्र प्रदेश को साइक्लोन असानी यानी कि चक्रवात असानी जो हिट कर सकता है। अब आईएमडी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? आईएमडी का फुल फॉर्म है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि जो वेदर से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो कौन देता है दोस्तों? वो देता है आईएमडी, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री अनाउंस $6 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन स्टील कॉम्प्लेक्स एंड ईवी मेटल प्लांट? किस देश ने स्टील कॉम्प्लेक्स और ईवी मेटल प्लांट में $6 मिलियन के निवेश की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। वैसे आप जानते होंगे सऊदी अरब की जो मेन इनकम सोर्स है वो क्या है दोस्तों? वो है पेट्रोल और डीजल यानी कि क्रूड ऑयल। सऊदी अरब में क्रूड ऑयल के जो कुएं हैं उससे वो तेल निकाल के बेचता है और इसी की इसकी अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है। किंतु आप जानते होंगे कि वो खत्म हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। इसका जो टाइमलाइन होता है और इसके जो एक स्टॉक होते हैं जो कि खत्म होने वाली चीज है वो रिन्यूएबल नहीं है, ठीक है। और इसीलिए जो सऊदी अरब है जो अपने निवेश है वो ऐसे ऐसे जगहों पर कर रहा है जिससे उसकी अर्थव्यवस्था चलती रहे, क्रूड ऑयल रहे ना रहे। तो वो पहले तो टूरिज्म में भी इन्वेस्टमेंट करता है। अब ये किस इन्वेस्टमेंट किया है? वो किया है स्टील कॉम्प्लेक्स और ईवी मेटल प्लांट में दोस्तों। तो चलिए जानते हैं सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, मुद्रा है सऊदी रियाल। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति वहाँ के राजा भी हैं। वो कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। यहाँ के राजदूत यानी कि भारत के राजदूत कौन है दोस्तों सऊदी अरब में? वो है डॉक्टर औसाफ सईद, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इज ऑन अ विजिट टू विच कंट्री फॉर बायलैटरल मीटिंग? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्विपक्षीय बैठकों के लिए किस देश के दौरे पर हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इजराइल। इजराइल के साथ भारत के राजनीतिक एवं कूटनीतिक जो भागीदारी है वो बहुत ज्यादा है और इजराइल के साथ हमारे जो रक्षा संबंध भी है वो बहुत ही अच्छे हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में यह और गूढ़ हुई है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ही वो पहले जो प्रधानमंत्री थे वो उन्होंने इजराइल की जो यात्रा की थी पहली बार, ठीक है। अब इजराइल इजराइल के बारे में कुछ और मैं बताना चाहता हूँ आपको। वहां पर एक स्ट्रीट है जो कि है तेल अबीब शहर में, उसका नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। यहाँ की मुद्रा है इजरायली न्यू शेकल। राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग और प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। और इजराइल में भारत के राजदूत कौन है दोस्तों? वो है संजीव सिंगला। और मैं आपको बता दूं इजराइल की संसद है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नेसेट, KNSSET, नेसेट। तो इसे आप याद रखिएगा। तो 9 मई को भारत में ऐतिहासिक क्या महत्व है दोस्तों? वो है 1965 में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ दूसरा युद्ध हुआ था और 1966 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। तो 19 मई को यह है भारत में ऐतिहासिक महत्व। तो इसके साथ ही आज का जो सेशन है यही समाप्त होता है दोस्तों। कल इसी समय और इसी चैनल पे फिर से आइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे और हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं। और इसी के साथ ही गोल्ड क्लासेस ऑलवेज विथ यू। और आपकी जो करंट एग्जाम्स हैं या आने वाले एग्जाम्स हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्तों।